नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। और हम देख रहे हैं भक्ति काल को। भक्ति काल में हम निर्गुण काव्य धारा को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने संत काव्य धारा को और सूफी काव्य धारा को बिल्कुल डीपली देख लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं सगुण काव्य धारा को। सगुण काव्य धारा में हम राम काव्य को पढ़ रहे हैं। और राम काव्य धारा में हमने देखा है हम अब तक देख चुके हैं राम भक्ति काव्य धारा के संबंध में विशेष तथ्य हम देख चुके हैं। राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियां और विशेषताएं हम देख चुके हैं। और एक कवि रामानंद को भी हम देख चुके हैं बिल्कुल डीपली। और आज हम शुरू करेंगे विष्णु दास से। अगर मेरी क्लास से आपका रिवीजन होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपना रिवीजन कर सकें और फास्ट रिवीजन कर सकें। ठीक है, और चलो अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे विष्णुदास से। आज हम शुरू करेंगे। विष्णुदास जीवन वृत्त जो है इनका वो अज्ञात है। अंदाजन जो समय हम इनका लगा सकते हैं वो है 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य इनका समय रहा होगा। इनकी रचनाएं हैं महाभारत कथा, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, स्वर्गारोहण 1435 ईस्वी, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला 1435 ईस्वी। विष्णु छोटे से इनके बारे में जानकारी जो है वो छोटी सी जानकारी है, हम उसको एक बार और देख लेते हैं। इनका जो जीवन वृत्त है वो अज्ञात है और इनका समय माना जाता है 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य। इनकी रचनाएं हैं महाभारत कथा, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, स्वर्गारोहण 1435 ईस्वी, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला 1435 ईस्वी। और अब देखते हैं अग्रदास को। अग्रदास का उपनाम है अग्र अली। इनका समय है 1556 ईस्वी के आसपास। गुरु का नाम है कृष्णदास पयहारी। ये नाभादास के गुरु थे। इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम संस्कृत में, उपासना बावनी, श्रृंगार रस सागर, हितोपदेश भाषा, हितोपदेश उपाख्यान, बावनी, कुंडलियां। इनके संबंध में विशेष तथ्य हैं। राम भक्ति में रसिकता का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने रेवासा सीकर में सीता जी का मंदिर लली लाल का मंदिर नाम से बनवाया। अग्रदास जी को हम एक बार और देख लेते हैं। इनका उपनाम है अग्र अली। इनका समय है 1556 ईस्वी के आसपास। गुरु का नाम है कृष्णदास पयहारी। ये नाभादास के गुरु थे। इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम संस्कृत में, उपासना बावनी, श्रृंगार रस सागर, हितोपदेश भाषा, हितोपदेश उपाख्यान, बावनी या कुंडलियां। विशेष तथ्य हैं राम भक्ति में रसिकता का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने रेवासा सीकर में सीता जी का मंदिर लली लाल का मंदिर नाम से बनवाया। अग्रदास के प्रमुख शिष्य हैं नाभादास, जंगी, प्रयागदास, पूरनदास, बनवारी दास, भगवान दास, नरसिंह दास, जगन्नाथ दास, धर्मदास। इनके शिष्यों को हम एक बार और देख लेते हैं। अग्रदास के प्रमुख शिष्य हैं नाभादास, जंगी, प्रयागदास, पूरनदास, बनवारी दास, भगवान दास, नरसिंह दास, जगन्नाथ दास, धर्मदास। अब इनके संबंध में आलोचकों के मत देख लेते हैं और यह मोस्ट है। इनकी रचना बहुत ललित और मंजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रहती थी, चरित्र वर्णन की ओर कम। और यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया। यह कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। कथन एक बार और देख लेते हैं। इनकी रचना बहुत ललित और मंजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रहती थी, चरित्र वर्णन की ओर कम। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं कृष्णदास पयहारी को। जीवन वृत्त इनका अज्ञात है। गुरु का नाम
इनके गुरु का नाम है अनंतानंद। जब मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं बाद में लिख लूंगी इनके गुरु का नाम, क्योंकि सर बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं तो फिर मैं भूल गई बाद में। तो इनके गुरु का नाम है अनंतानंद। मोस्ट है, इन्होंने गलता जयपुर में रामानंदी रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ गद्दी की स्थापना की। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ पद मिलते हैं। गलता तीर्थ स्थल को तोतादरी भी कहा जाता है। इनको एक बार और देख लेते हैं। जीवन व्रत इनका अज्ञात है। गुरु का नाम है अनंतानंद। इनके बारे में यह जो तथ्य है यह मोस्ट है। इन्होंने गलता जयपुर में रामानंदी रामावत संप्रदाय की प्रधान पीठ गद्दी की स्थापना की। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ पद मिलते हैं। गलता तीर्थ स्थल को तोतादरी भी कहा जाता है। और अब देखेंगे ईश्वर दास को। ईश्वर दास, इनका समय है 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य है। इनकी रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। सत्यवती जो कथा है वो इसको हमने सूफी काव्यधारा में पढ़ा है। और अब इनके बारे में तथ्य हैं वो देख लेते हैं। भरत मिलाप में करुण रस की प्रधानता है। अंगद पैज वीर रस प्रधान रचना है। सत्यवती कथा सूफी परंपरा में आती है। हमने पढ़ा था ना इसको सूफी काव्यधारा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सत्यवती कथा को अवधि की प्रथम रचना तथा ईश्वरदास को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। ईश्वरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नाभादास को। इनका जो समय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है विक्रमी संवत 1657 के आसपास। मिश्र बंधुओं के अनुसार है विक्रमी संवत 1700 के आसपास। निधन, जन्म के बारे में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन निधन के बारे में किया है। श्याम सुंदर दास मानते हैं विक्रमी संवत 1642 से विक्रमी संवत 1780। राधा कृष्ण दास के अनुसार विक्रमी संवत 1769 के आसपास। हरिओद के अनुसार 17वीं शताब्दी। सर्वमान्य जो समय है वो है 17वीं शताब्दी। और नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास और इनका उपनाम है नाभा अली। नाभादास की गुरु परंपरा यह वही है जो अभी हमने रामानंद वाली क्लास में हमने देखी थी। राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हैं कृष्णदास परिहारी और इनके शिष्य हैं अग्रदास और इनके शिष्य हैं नाभादास। टिप्पणी, ग्रियर्सन ने इनका नाभादास का मूल नाम नारायण दास बताया है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह इससे सहमत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में नाभादास की रचना अष्टायाम का एक दोहा उद्धृत किया है, जिसमें नाभादास ने नारायण दास अपने गुरु अग्रदास के सहचर के रूप में स्मरण किया है। सहज और दोहा यह है, सहचर श्री गुरुदेव के नाम नारायण दास, जगत प्रचुर सिय सहचरी विहिरत सकल विलास। अब देख लेते हैं नाभादास की रचनाओं को। नाभादास की रचनाएं। भक्तमाल, रचना काल विक्रमी संवत 1642। विक्रमी संवत तो है 1642 और इसका ईस्वी सन है 1585 ईस्वी। इसमें 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। टिप्पणी, डॉक्टर बच्चन सिंह इसमें 17 दोहे तथा 197 छप्पे छंद मानते हैं। दूसरी है अष्टयाम। अष्टयाम नाम से इनकी दो रचनाओं का उल्लेख मिलता है, एक गद्य में तथा एक पद्य में। जो रचना पद्य में है वह रचना चौपाई दोहा शैली में रचित है। इसका रचना काल 1594 ईस्वी माना जाता है। यही रचना नाभादास को राम भक्त सिद्ध करती है। इसमें राम व सीता की 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण है। इसमें रसिकता का भी समावेश है। नाभादास के संबंध में विशेष तथ्य है।
ये जाति से डोम माने जाते हैं। रसिक प्रकाश भक्तमाल में इनको विलक्षण रसिक कहा गया है। विलक्षण रसिक किसमें कहा गया है? रसिक प्रकाश भक्तमाल में। नाभादास तुलसी से मिलने काशी गए थे, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण तुलसी इनसे मिल नहीं पाए। बाद में इनसे मिलने तुलसी वृंदावन गए थे। मोस्ट इनकी जो चर्चित भक्त कवियों के संबंध में नाभादास की उक्तियां जो हैं यह मोस्ट है कि इन्होंने किस कवि के बारे में क्या कहा है। कबीर के संबंध में इन्होंने कहा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। सूरदास के संबंध में कहा है, उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। मीरा के संबंध में कहा है, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कली जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसी के संबंध में इन्होंने कहा है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। धन्ना के संबंध में कहा है, धन्य धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। रैदास रविदास के संबंध में कहा है, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बानी विमल रैदास की। गोस्वामी हित हरिवंश के संबंध में कहा है, व्यास सुवन पथ अनुसरै सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। अग्रदास जी के संबंध में कहा है, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितियो। पीपा के संबंध में कहा है, परसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो। अब देख लेते हैं नाभादास के संबंध में आलोचकों के कथन और मोस्ट है। जितने भी कथन हैं सब मोस्ट हैं। नाभादास के संबंध में आलोचकों के कथन। नाभादास तुलसी के समकालीन थे क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्तों की महिमा बताना था। इस महिमा बखान के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यक थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी एक परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ सिद्धियों और चमत्कारों का बीज वपन हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला कथन है, नाभादास अग्रदास के शिष्य और बहुत बड़े साधु थे। भक्तों की महिमा एवं जीवनियां लिखने की प्रथा इन्हीं द्वारा आरंभ की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, भक्तमाल में भक्त कवियों का परिचय अति रंजनापूर्ण होते हुए भी विश्वसनीय है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं भक्त नाभादास के संबंध में। भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में प्रियादास ने रसबोधिनी नाम से लिखी। यह टीका कवित और सवैया छंदों में है। इस टीका में सिद्धों, नाथों एवं वैष्णव भक्तों की प्रवृत्तियों में अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। भक्तमाल की सटीक भक्तमाल नाम से कृष्णदास एवं लालदास ने लिखी। भक्तमाल की टीका। भक्तमाल का संपादन राधा कृष्ण दास ने किया था। यह पंक्ति एक बार और देख लेते हैं। भक्तमाल की टीका, यहाँ पर टीका आएगा। सटीक भक्तमाल नाम से कृष्णदास एवं लालदास ने लिखी। तो जो हमारे नाभादास हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे तुलसीदास को। तुलसीदास मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुलसीदास 2 क्लास में भी कंप्लीट नहीं होंगे, फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि मैं 2 क्लास में करवा पाऊं, क्योंकि मुझे केवल पढ़ना है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।